Hello dear student, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ क्लास 10 ਦੇ चैप्टर 13 ਦੀ एक्सरसाइज 13.2 ਦਾ सम नंबर सेकंड ऑन पेज नंबर 245 ਦੀ स्टेटमेंट ਨੂੰ ਮੈਂ एक्सप्लेन ਕਰਾਂਗਾ। सो इस स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन की है वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हैमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। सो एक वैसल है वो किहड़ी फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ है हॉलो हैमिस्फीयर ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ एक सिलेंडर ਨੂੰ हॉलो सिलेंडर ਨੂੰ माउंट किया है। पहला हॉलो तो सॉलिड की गल समझिए, जिन्ने भी साढ़े को सॉलिड जिहड़ियां 3 डायमेंशनल शेप्स हैं वो दो तरीके दी होंदियां, एक तो हॉलो एक हुंदी है सॉलिड। सो एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड सॉलिड है क्योंकि ये भरिया होया अंदर तक। तुसीं किसी रूम च ही बैठे होने आ, मैं हुण एक रूम च खड़ा, एक हॉलो क्यूबॉइड की शेप दे विच है, अंदरों खाली है। सो एक पाइप हुंदा है, इस फॉर्म के जो पाइप होएगा विचों खाली होएगा वो होएगा हॉलो सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ये अंदरों भरिया हुआ है, सो ये है सॉलिड सिलेंडर। सो सॉलिड ते हॉलो का कंसैप्ट थानू पता लग गया भी हॉलो हुंदा अंदरों खाली खोखला, सॉलिड हुंदा जिहड़ा भरिया हुंदा। सो थानू इस दे विच की कहा गया है स्टेटमेंट दे कि कहंदा एक वैसल बर्तन है किहड़ी फॉर्म दे विच है हॉलो हैमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हैमिस्फीयर है जिहदे उत्ते एक हॉलो सिलेंडर पिया हुआ है, माउंट किया है, रखा है। द डायमीटर ऑफ द हैमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। सो डायमीटर की होएगा इसका 14 सेंटीमीटर। सो डायमीटर की है 14 सेंटीमीटर है। सो सिलेंडर का डायमीटर भी की हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो 14 सेंटीमीटर साढ़े को किया गया डायमीटर आ गया। दूसरी चीज़ सानू की गिवन है टोटल हाइट ऑफ द वैसल इज 30 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है वैसल दी, सो इस पॉइंट तो लैके नीचे तक इंक्लूडिंग द हैमिस्फीयर एंड द सिलेंडर, वो टोटल हाइट है जो वो है 13 सेंटीमीटर। सो जो ये टोटल हाइट सानू गिवन है वो की है 13 सेंटीमीटर है। सो हुण एक चीज़ तुसीं इत्थे देखो कि जो टोटल हाइट दे विच सिलेंडर की हाइट भी इंक्लूडिड है तो एक जो रेडियस है इस हैमिस्फीयर का वो भी इंक्लूडिड है। सो हुण ये जो रेडियस है ये थानू पूरा डायमीटर 17 है, रेडियस की होएगा 14 है, सॉरी जो डायमीटर है 14 है तो इसका रेडियस की होएगा 7। सो इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक हो गया 7। सो रेडियस तुहाडे कोल की आ गया हैमिस्फीयर दा 7। सो रेडियस इस पॉइंट तो लैके आउटर मोस्ट पॉइंट तक जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा वो है 7 सेंटीमीटर। सो हुण इत्थे एक चीज़ देखो कि ये 7 सेंटीमीटर है, जो ऊपर है वो कितना बचा, पूरा सीगा 13, इन्ना पोर्शन जो है वो 7, 13 दे विचों 7 नूं सबट्रैक्ट कर दो तो साडे कोल की बचा, इन्ना बचा 6 सेंटीमीटर। सो मैं इत्थे भी तुहानूं दिखा दिना, जस्ट ये सॉलिड हैं पर जो तुहानूं गिवन है वो की है एक हॉलो केस गिवन है, सिलेंडर का भी तो हैमिस्फीयर का भी। सो इस तरीके की कहते एक फिगर है, इस पूरे की हाइट कितनी है 13, इस पॉइंट तो लैके नीचे वाले पॉइंट तक 13 सेंटीमीटर है। जो थोड़ा हैमिस्फीयर है नीचे इस दे लगा होया वो हैमिस्फीयर का जो रेडियस है वो है 7, गिवन तुहानूं डायमीटर है दैट इज 14। सो असीं डायमीटर तो रेडियस कर सकते हैं, डायमीटर नूं 2 दे नाल डिवाइड करके। सो इसका रेडियस कितना आ गया 7। सो इस पूरे 13 दे विचों असीं जो 7 है इस दे सेंटर तो लैके इस नीचे तक का डिस्टेंस वो माइनस कर दिए मेजरमेंट, तो साडे को पिछे की बचा 6 सेंटीमीटर। सो इस तरीके दे नाल जिहड़ा सिलेंडर है उसकी हाइट साडे कोल की आ गई है 6 सेंटीमीटर। हुण साडे कोल आलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल है, असीं इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फिगर का। सो सपोज कर लो मैं इतने सॉल्व करके दिखा देना थोड़ा ये सम।
radius of हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो की है 14 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, 14 गया 7, सो इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इस तो बाद हेमिस्फीयर दे विच सिर्फ रेडियस ही होंदा है, जां डायमीटर जां रेडियस। सिलेंडर दे विच रेडियस भी होंदा है ते हाइट भी होंदी है। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर, सो रेडियस ऑफ सिलेंडर की होएगा जिन्ना रेडियस होएगा हेमिस्फीयर का, क्योंकि उसके ऊपर माउंट होया है। सो ये कितना होएगा 7 सेंटीमीटर। क्यों? इत्थे एक चीज़ देखो, जे सपोज कर लो ये उस तो वड्डा हुंदा, जो तुहाडा सिलेंडर है इस तो खुला हुंदा तां ये जो हेमिस्फीयर नीचे सीगा ये उस सिलेंडर दे अंदर चला जांदा। जे हेमिस्फीयर जो सिलेंडर है वो छोटा हुंदा तां वो हेमिस्फीयर दे अंदर चला जांदा। क्यों? क्योंकि ये दोनों खाली हैं अंदरों। सो जे माउंट उपर करना है तो इन्हां दा जो रेडियस ते डायमीटर है वो सेम होना जरूरी है। साडे कोल ये भी गिवन आ गया। सो टोटल हाइट जिहड़ी सीगी 13 सीगी, टोटल हाइट ऑफ vessel is equal to 13 centimeter. Now height of cylinder, height of cylinder is equal to 13 माइनस, हुण टोटल दे विचों असीं माइनस की करना है रेडियस हेमिस्फीयर का। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की आ गया 7, सो 13 माइनस 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो साडे कोल हाइट ऑफ द सिलेंडर की आ गई है 6 सेंटीमीटर। सो हुण असीं फाइंड आउट की करना है, देखो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वैसल। सो हुण ये हॉलो है, इसकी कोई सानू जो साइड्स हैं उन्होंने गिवन नहीं है, विड्थ या ब्रेथ कितनी मोटियां साइड्स हैं। सो असी इंटीरियर ये गिवन है, जो रेडियस है अंदरों अंदर तक का रखा। सो असी वो फाइंड की करना है इत्थे, इस जो शेप है उसका इंटीरियर सरफेस, सो अंदरूनी जिहड़ा उहदा सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करना है। हुण ये सिलेंडर है, इसका जो इंटीरियर का सरफेस एरिया है उस किहदे बराबर होएगा, सिलेंडर दे इंटीरियर सरफेस एरिया के बराबर प्लस जो हेमिस्फीयर है इस दे इंटीरियर सरफेस एरिया के बराबर। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच विल बी इक्वल टू द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया so inner surface area of vessel is equal to, पहला तो क्या आएगा सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों आया, क्योंकि ये हॉलो है। जे हॉलो होएगा खोखला होएगा तो आ साइड तो मिस होएगी, इधर वाली साइड भी मिस होएगी। सो की कंसीडर करांगे इस कर्व्ड सरफेस एरिया नूं अंदरली साइड तो। सो उपरली साइड भी इत्थे खाली है क्योंकि हॉलो है, ये चीज़ है नहीं है, ये सॉलिड है, उस दे विच ये चीज़ नहीं है। सो उपरली चीज़ खाली है, नीचे भी की है खाली है। सो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया इनर सरफेस एरिया आएगा वो सिर्फ आएगा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। सो इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इस दे विच होर की प्लस होएगा
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैमिस्फीयर। सो सपोज कर लो ये जो हैमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की होगा सिर्फ ये अंदरली साइड तो जिवें कॉली होंदी है कॉली का इंटीरियर एरिया उस दे विच ये वाली जो फ्लैट सरफेस है ये कंसीडर नहीं होएगी। टोटल सरफेस एरिया तां असीं लगाउंदे फार्मूला जे ये पूरा सॉलिड हुंदा। सो जे हॉलो है ये चीज़ तो कर्व्ड आउट है सो इस चीज़ का एरिया नहीं लगेगा, सिर्फ जो इंटीरियर साइड तो कर्व्ड है उसका ही एरिया लगेगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगेगा हैमिस्फीयर का। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हैमिस्फीयर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा हैमिस्फीयर का। सो हुण जो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वैसल आया वो की सीगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ते जो हैमिस्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वैसल की हो गया ये फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, ये फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो हैमिस्फीयर सीगा जो नीचे सीगा। सो हुण इहदे विच आर मैं सेम रखा है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। सो इस तो बाद ये विचों इस फार्मूला दे विचों असीं जो जो कॉमन कढ़ सकते हैं पहले तो वो फार्मूला दे विचों ही कॉमन कढ़ लीए। सो दोबारा सानूं कैलकुलेशनस ना करनियां पैण। 2 भी कॉमन निकलेगा, पाई भी कॉमन निकलेगा, आर भी कॉमन निकल गए। सो 2 पाई आर नूं असीं की कर लिया कॉमन कढ़ लिया। सो पिछे ब्रैकेट दे विच की बचिया इस साइड तो एच प्लस इस साइड तो आर। सो हुण इस फार्मूला दे विच असीं वैल्यू सबस्टिट्यूट करके कैलकुलेशनस करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस दे विच जो पाई की वैल्यू गिवन है मैंशन नहीं की गई पाई की वैल्यू। सो पाई की वैल्यू सानू की लैनी पेगी 22/7। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर रेडियस कितना सीगा हुण इत्थे 7। ब्रैकेट दे विच भी जो मल्टीप्लीकेशन ही होएगी इहदे नाल एच प्लस आर हाइट प्लस रेडियस टोटल कितना सीगा 13 किवें बनिया एच सीगी हाइट सिलेंडर दी। सो वो कितनी सीगी 6 प्लस आर कितना सीगा 7। सो इस तो नैक्सट की है 7 दे नाल 7 कैंसल आउट, 2 नूं 22 नाल मल्टीप्लाई कर दो 44 मल्टीप्लाइड बाय ये तो कैंसल ही हो गया सीगा 6 + 7 कितना आ गया 13। सो 13 नूं 44 दे नाल मल्टीप्लाई करके देखो रफ साइड के ऊपर मैं मल्टीप्लीकेशन की है 44 नूं 30 दे नाल। सो 14 नूं 13 दे नाल मल्टीप्लाई करने तो बाद साडे को जो आंसर आया वो आया 572 की आया इनर सरफेस एरिया ऑफ वैसल। हुण जो वैसल का इनर सरफेस एरिया सो एरिया फाइंड आउट किया। सो जो यूनिट्स होणगे वो जिहड़े भी यूनिट चले सीगे उन्हां दा स्क्वेयर होएगा। सो इत्थे सेंटीमीटर चले सीगे तो सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो इस तरीके दे नाल इह सम नूं तुसीं सॉल्व कर सकदे हो। थैंक्स।